अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन है और आज की वीडियो में हम देखेंगे किताबें पढ़ना क्यों ज़रूरी है। 2025 के अंदर अगर हम किताबों की बात करें तो मेरे और आपके ज़हन में ये बात आती है कि यार इन्फॉर्मेशन ही हासिल करनी है ना, तो उसके इतने सारे रिसोर्सेज़ हैं। आप ऑनलाइन वीडियो देख लो, यूट्यूब पे कोई कोर्स कर लो, या ऑनलाइन किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ लो, या फिज़िकल जाके पढ़ लो किसी उस्ताद के पास। किताबें कौन पढ़ता है इतनी टेक्नोलॉजी और एडवांस दौर के अंदर। तो आपका ख़्याल कोई अनोखा नहीं है। आज से 2 साल पहले अगर बात करूँ तो मेरे भी कुछ यही ख़्यालात थे। जब मैंने किताबें पढ़नी शुरू करी हैं तो आज का मेरा किताबों की तरफ जो एक ज़ाविया है, जो नज़रिया है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है जो कि 2 साल पहले हुआ करता था। अब ये क्यों है और ऐसा किताबों में क्या रखा हुआ है, उसको ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। जब हम किताब की या किसी भी इंफॉर्मेशन की सोर्स की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा मकसद क्या है। आपका इंफॉर्मेशन और तालीम हासिल करने का मकसद ये है कि आप उससे फ़ायदा उठा सकें और जो चीज़ आप कवर कर रहे हैं उनको आप अपने दिमाग में रख सकें। तो जब किताब की बात करते हैं तो किताब की इन्फॉर्मेशन कंटेंट के अंदर और किसी ऑनलाइन रिसोर्स के इन्फॉर्मेशन कंटेंट के अंदर जो रिटेंशन का एक पोटेंशियल है ना, वो बहुत मुख्तलिफ होता है। आप जितने जल्दी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करेंगे, यानी कि वीडियो की अगर बात कर लें, वो एक फास्ट पेस कंटेंट है। वो बहुत जल्दी आपके दिमाग में आएगा और बहुत जल्दी निकल जाएगा। उससे आप फ़ायदा कम हासिल कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जो कि आप किताब पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत एक स्लो प्रोसेस से इन्फॉर्मेशन को गो थ्रू कर रहे हैं और उसके अंदर आपकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है। तो आपकी जो ओवरऑल पोटेंशियल है इन्फॉर्मेशन रिटेन करने की और उसको क्रिएटिव वे में इस्तेमाल करने की, वो बहुत हद तक मुख्तलिफ होती है। दूसरी बात कर लेते हैं कि जब कंटेंट प्रिपेयर हो रहा है, एक ऑनलाइन कोर्स है, वीडियो है, उसके कंटेंट प्रोसीजर के अंदर और एक किताब लिखने के प्रोसीजर में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब आप नॉन बुक फॉर्मेट की बात करते हैं तो उसको बनाने में कोई हफ़्ता 2 हफ़्ता लगेंगे, लेकिन अगर किताब की बात करते हैं तो कम से कम महीने, 2 महीने, 2 साल, 3 साल, अक्सर लोगों को 5-5, 10-10 साल भी लगेंगे किताब लिखने में। तो वो जितना ज़्यादा डीप टॉपिक होगा, उतनी स्लो प्रोसेसिंग और उतनी एडवांस रिसर्च और बार-बार उसको ऑथेंटिकेट करना कि इन्फॉर्मेशन जो मैं किताब में लिखने जा रहा हूँ सही है, नहीं है। फिर उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग होती है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, करेक्शन सजेस्ट करते हैं, अपने उस पे मशवरे देते हैं, ज़ाविये अपने शेयर करते हैं। तो एक किताब के प्रिपेयर होके प्रोडक्शन के बाद मार्केट में आने का जो प्रोसेस है, वो बहुत इंटेंसिव है और बहुत सारी एडिटिंग प्रोसीजर से गुजरता है। तो उसके अंदर गलती के चांसेस बहुत हद तक कम होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल गलतियों से पाक होती है, लेकिन कंपैरेटिवली उसके अंदर गलतियाँ कम होंगी, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ऑथेंटिक होगी और ज़्यादा डिटेल्ड होगी, और वो उसके अंदर आपके जज्बात भी कम इन्वॉल्व होते हैं। आप वीडियो बना रहे हैं, हो सकता है आप 1 घंटे के लिए बहुत मोटिवेशनल हो, आपने वीडियो बना दी, बाद में आपको ख्याल आ रहा है यार मैंने बहुत सारी चीज़ें गलत कह दी, मैंने बहुत सारी चीज़ें उस वक्त कह दी जब मैं बहुत एक उसमें मोटिवेटेड था, उस वक्त मुझे नहीं कहने थे इन जज्बात के उसके अंदर। लेकिन जब आप किताब लिख रहे होते हैं तो वो आप एक स्टेबल मूड के अंदर लिखते हैं, कभी जज्बात भी होते हैं, कभी नहीं भी होते। आप कुछ लिखते हैं, आपको लगता है कि नहीं सही लिखा, पर वो मिटा देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ओवरऑल गलती की गुंजाइश और कंटेंट की क्वालिटी के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि भाई और क्या इसमें फ़र्क है। ठीक है, ये बात तो समझ आती है। जब आप किताबें पढ़ना शुरू करेंगे तो क्योंकि आप एक उस प्रोसीजर के अंदर बहुत हद तक इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक इन्वॉल्व होते हैं। आप एक 5 मिनट की वीडियो देखें और आप एक किताब पढ़ें तो उसमें आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो जितना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होते हैं, आपकी शख्सियत पे वो उतना असरअंदाज़ होता है। ये बात आपको वक्त के साथ साथ समझ आएगी कि जब किताबों से हम इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं तो हमारी शख्सियत में जो फ़र्क आता है वो, और एक वीडियो देखते रहना, इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते रहना, उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपको ओवरऑल अपनी पर्सनैलिटी में बहुत फ़र्क नज़र आएगा विद टाइम जब आप किताबें पढ़ना शुरू करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपने अंदर फ़ील करी और मेरा ज़ाविया वक्त के साथ साथ बदलता जा रहा है, मेरा किताबों से लगाव होता जा रहा है। मैं कुछ किताबें शेयर कर देता हूँ जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत गहरा असर दिया है। अगर दुनियावी लिहाज से मुझे किसी किताब ने सबसे ज़्यादा सिखाया है तो वो ये किताब है, यूजिंग बिहेवियरल साइंस इन मार्केटिंग। ये एक नैन्सी हार्ट की बुक है, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर। मैंने इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव किताब कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ी। मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ, लेकिन ये इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और भी हैं लेकिन दिस विल बी डन ऑन टॉप अगर मैं किताबों की बात करूँ। दूसरी बुक ये है कि जो बहुत बेसिक दिखने में लगती है, यानी कि अगर हम बात करें यार ये कौन पढ़ता है, तो सभी को पता है, वो ये है मुर्शिद मसूद काजी की बिज़नेस आइडियाज़। ये किताब जब मैंने पढ़ी थी, क्योंकि हालांकि मेरा ताल्लुक बिज़नेस से है, टेक्नोलॉजी से है, लेकिन ये किताब जब मैंने पढ़ी थी तो इसने मेरा ज़ाविया जो है ना बहुत हद तक बदल दिया है। यानी कि अब मैं हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई बिज़नेस पर्सपेक्टिव देखता हूँ, कोई ना कोई लॉजिक बनाने की कोशिश करता हूँ कि यार इससे फ़ायदा किस तरह पहुँचाया जा सकता है, किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकता है, चाहे वो मॉनेटरी वैल्यू में हो, फाइनेंशियल बेसिस पे हो, या किसी भी तरीके से हो। किताब जितनी भी आपको फजूल दिखे या बिल्कुल ही रैंडम दिखे, पढ़ लेना बहुत बेहतर है ना पढ़ने से। ज़िंदगी में अगर आपने कुछ करना है, किसी नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है, तो किताबों के बगैर नहीं पहुंच सकते। किताबें पढ़ेंगे तो आपको किताबें वहाँ लेके जाएंगी जहाँ पे नॉर्मल बंदा नहीं पहुंच सकता,
और अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप भी उस पूरी की पूरी मेजॉरिटी की तरह होंगे जिन्होंने किताब को नहीं पढ़ा और उन्होंने समझा कि बस वीडियो से काम चल जाएगा और किताबों को हम ओवरलुक कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी बातें ज़िंदगी में कभी ना कभी आपको समझ आएंगी, और अगर इससे कोई फ़ायदा पहुँचे तो कमेंट भी करें और दूसरों को आगे तक पहुँचाएँ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफ़िज़।